उत्तराखंड के हल्द्वानी मामले को लेकर बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा बयान। सरकार, प्रशासन और खुफिया तंत्र पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसों को लेकर जो अतिक्रमण हटाने का मामला चला है, उसके बाद जो हिंसा भड़की है, उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बरेली में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार को भी घेरा है। उन्होंने खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 7 फरवरी को ही यूसीसी का जो बिल है वो पास हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार पूरे देश के अंदर एक विरोधाभास चल रहा था और खिलाफत भी हो रही थी। उसके बावजूद उत्तराखंड ये पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी के बिल को पास कर दिया है और अब वो राज्यपाल की सहमति के लिए, राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए रुका हुआ है। उसके बाद वो कानून बन जाएगा। यूसीसी के कानून को लेकर पहले ही मुस्लिम समाज में असंतोष था, क्योंकि यूसीसी जो है वो अलग अलग धर्म के जो पर्सनल लॉ है उसको डिनाई करता है और एक अलग से सभी धर्मों के लिए एक अलग कानून बनाता है। चाहे फिर वो शादी के मामले में हो, चाहे तलाक के मामले में हो, चाहे गोद लेने के मामले में हो, तमाम चीज़ों को लेकर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये सबसे पहले मुस्लिम धर्म पर सबसे पहले ये अफेक्ट करता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज, उनके कल्चर और साथ ही उनके तमाम जो लॉज है वो उनके धर्म के अनुसार है, उनके शरीयत के अनुसार होते हैं। उसके बाद जो है आपको ये बताया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण को हटाने का मामला सामने आया और 9 तारीख को मदरसे को हटाने का जो प्रयास है नगर निगम के माध्यम से किया जा रहा था। तो नैनीताल जिले के हल्द्वानी की यह घटना है, जहां पर मदरसों को हटाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा हो रहा था और उसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। बता दें कि ये दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए बीजेपी की सरकार काम करते हुए नजर आ रही है। सांप्रदायिक मामले, सांप्रदायिक दंगे और कम्युनल वायलेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है वो लगातार सामने आ रही है। ना सिर्फ मुस्लिम समाज को बल्कि दलित, आदिवासी और ओबीसी को भी बीजेपी की सरकार टारगेट करती हुई नजर आती है। लेकिन जिस प्रकार से यूसीसी का मामला हो, उसको लेकर सबसे पहले मुस्लिम जो है वो आहत होता है। वहीं आपको ये बताएं कि मदरसों को भी हटाने का जो मामला है, ये भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धार्मिक भावनाओं को हर्ट करने का ये जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहीं ना कहीं देखी जा रही है। वहीं बरेली के अंदर भी जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला सामने और उसमें फिर जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वहाँ पर जिस प्रकार से मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, उस प्रकार से हिंदू भी वहाँ जा सकते हैं, वो भी अपनी पूजा अर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ये जो मामले सामने आए हैं, इससे ये दो धर्मों के बीच में, हिंदू मुसलमान, इन दो धर्मों के बीच में लगातार नफरती और द्वेष और सांप्रदायिक जो घृणा है वो सामने आ रही है। एक नफरत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से सरकार पर सवाल उठाए हैं, प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए, साथ ही खुफिया तंत्र को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि ये तीनों जो एजेंसियां हैं या फिर सरकार, प्रशासन, इनका जो काम है अगर वो सही तरीके से होता तो इस प्रकार के हिंसा होने वाली घटनाओं पर रोक लगाना आसान हो जाता। वहीं खुफिया तंत्र भी सही से काम नहीं करने की बात भी बहन मायावती जी ने कही है। उन्होंने चिंता जताई है इस प्रकार के घटनाओं को लेकर, साथ ही उन्होंने कहा है इन पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। बरेली में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो मामला सामने है, उसको लेकर भी बहन मायावती जी ने अपनी बात कही है। उन्होंने इस पर भी नियंत्रण करने की बात कही है। जिस प्रकार से हल्द्वानी में लगातार 3 दिनों से पथराव हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है,
लोगों को प्राइमरी ज़रूरतें भी जो है, प्राथमिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो रही है। इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है। ये सारे मामले जिस प्रकार से उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं, वही मामले बरेली में भी या फिर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर सरकार से ये कहा है कि इन तमाम मामलों इन तमाम मामलों पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण पाने की बात बहन मायावती जी ने कही है। साथ ही इन तमाम घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच करने की बात भी बहन मायावती जी ने कही है। बता दें कि पूरे देश के अंदर जब भी मुस्लिम समाज पर उत्पीड़न होता है, मुस्लिम समाज को जब भी टारगेट किया जाता है कम्युनल ताकतों के माध्यम से, चाहे फिर वो अभी हाल ही में हम जिस प्रकार से देख रहे हैं हल्द्वानी का मामला हो, मदरसों को हटाने का, मदरसों की जांच का मामला हो, या फिर जिस प्रकार से मुस्लिमों पर होने वाले अन्य अत्याचारों की बात हो, तो इस पर कई नेता जो है वो मुस्लिम वोटों की राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब उन पर उत्पीड़न होता है, उन पर अन्य अत्याचार होता है तो जुबान नहीं खोलते हैं। वहीं बहन मायावती जी की जो राजनीति है वो हम अक्सर ये देखते हैं कि वो जब भी अपनी बात कहती हैं तो वो किसी भी समाज के साथ बिना किसी शर्त के वो खड़ी नजर आती है। मुस्लिम समाज पर हो रहे इस अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर बहन मायावती जी ने अपना बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही खुफिया तंत्र को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की हिंसा होने वाली जो घटनाएं हैं इन पर पहले से ही रोक लगाई जा सकती है जब खुफिया एजेंसियां इन तमाम बातों की जानकारी पहले ही इकट्ठा कर लेती। लेकिन ऐसा कुछ इस प्रकार की कोई भी मामले अब तक देखने को नहीं मिले हैं। हिंसा की घटनाओं को रोका नहीं जा रहा है, न ही उन पर नियंत्रण किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में भी ज्ञानव्यापी मस्जिद में जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसके बाद दो समुदायों में दो धर्मों में लगातार ये खिंचातानी चल रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला हो और इसी के साथ साथ 3 तलाक का मामला और अब यूसीसी का मामला भी सामने आया है, जिस प्रकार से उत्तराखंड में इसे लागू किया गया है। तो ये लगातार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ राज्यों में यहाँ दलितों के साथ उत्पीड़न करती है, तो कुछ राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अगर देखा जाए तो आदिवासियों को टारगेट किया जाता है। राजस्थान में देखा जाए तो दलितों को टारगेट किया जाता है और अभी देखा जा रहा है उत्तराखंड की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के बरेली की बात हो या फिर तमाम कानूनी मामलों में भी देखा गया है कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को एक अलग तरीके से ट्रीट करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको लेकर बहन मायावती जी ने जो है वो आपत्ति जताई है। साथ ही ना सिर्फ आपत्ति जताई है बल्कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर नियंत्रण करने की बात भी कही है। इस प्रकार की घटनाओं को लेकर बहन मायावती जी ने कहा है कि शांतिपूर्ण जो व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए सरकार ने काम करना चाहिए। इस प्रकार की हिंसाओं पर नियंत्रण करने के लिए भी सरकार ने उचित कदम उठाने चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।